मैं सच में शॉक थी कि यार इस मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर एडमिट हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और उसने मुझे कॉल करी। उसने बोला कि पारुल 50-50% चांसेस हैं। तो उसने मुझे बोला कि मुझे शायद 2-3 महीने में शादी करनी पड़ जाए। राम राम बहन और उनके भाइयों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि रिसेंटली में मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं रियलिटी शोज़ के लिए और भगवान की दया से एक कर भी लिया है। अभी दूसरे शो की बात हो रही थी तो उसमें मुझे एक फॉर्म दिया गया जिसमें भरना था कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। मैं सच में शॉक थी कि यार इसमें मैं क्या फ़ील करूं और अगर इन्होंने रीच आउट किया है तो क्या देख के रीच आउट किया, क्योंकि मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना मैंने कोई ऐसा स्पोर्ट्स में मैं कोई रही हूँ, ना मैंने कोई मेडल, ना कोई ट्रॉफ़ी, कुछ भी नहीं लिया है। और अचीवमेंट्स में मैं अगर लिखूँगी तो क्या लिखूँ कि मैंने क्या अचीव किया। मुझे सच में लगा दो एक मिनट के लिए मैं क्या लिखूँ इसमें कि अचीवमेंट्स क्या। आई वॉज शॉक्ड। फनी सिचुएशन है, लेकिन मैंने फिर उनको कॉल करी। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मैंने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है, मैं इसमें क्या फिल करूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा आप लिख सकते हो, ये है वो। अब इसको साइड में रखते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो अभी रिसेंटली ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर एडमिट हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो अभी आईसीयू में है। और उसने मुझे कॉल करी। उसने बोला कि पारुल 50-50% चांसेस हैं, हमें किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो सकता है ये या वो। मैंने उसको बोला कि यार मैं ऐसा तो कुछ नहीं मदद कर सकती हूँ, बट अगर कुछ किसी भी तरीके से अगर मैं कर सकती हूँ फाइनेंशियली या जिस भी तरीके से मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगी। और इस टाइम पे सच बताओ ना तो फाइनेंशियल चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी मेल का साथ होना, किसी मतलब जो सेफ्टी सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस किसी मेल के होने से आता है ना, वो आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप कितना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आप वो जो लैक है ना वो रहेगा ही रहेगा। और ये जब उसने ऐसी चीज़ बोली मुझसे कि मैं शॉक हो गई थोड़ी देर के लिए कि इसका मैं क्या जवाब दूँ। उसने मुझे बोला कि मुझे शायद 2-3 महीने में शादी करनी पड़ जाए या मैं 2-3 महीने में शादी करने वाली हूँ। मैंने बोला क्या क्या बोल रही हो, मतलब इस चीज़ का क्या सेंस बन रहा है कि फ़ादर की ऐसी सिचुएशन है और तुम शादी करने की बात कर रही हो। कह रही है कि अभी मैंने तो एक तो जॉब से लीव ले रखी है और बीच में मैं ये बताना चाहूँगी कि वो अपने घर की बड़ी बेटी है और उसके फादर की ये सिचुएशन है। और इससे पहले मतलब मदर वर्किंग हैं, वो कुछ करती हैं, उन्होंने घर संभाला और वो भी संभाल रही है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है कि फ़ादर का कोई रोल नहीं रहा हमारी लाइफ में और हमारी माताजी ने हमें पाला। एंड अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा पाऊँ और ड्यूटीज़ अपनी अच्छे से कर पाऊँ। तो सेम कहीं ना कहीं उसका भी था। तो उसने यही बात बोली कि पारुल मैंने लोन ले लिए हैं, मैं ये सब सिचुएशंस चलो फाइनेंशियली हैंडल भी कर लूँगी, तो भी किसी मेल का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो मेल के होने से है ना, वो हमसे नहीं हो पा रही है और मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यही सुन के मुझे सच में एक पल के लिए बहुत हेल्पलेस सा फील हुआ कि मैं क्या ही मदद कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूँगी या मैं वहाँ हो मतलब वहाँ उसके पास भी चले जा सकती हूँ। जो बन पाएगा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेल पर्सनैलिटी वाली जब बात आई ना, तो तब उस टाइम पे मुझे ये हिट किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वीक है या वो ये किस बेस पे डिसाइड कर रही है कि शादी कर लेना ही हर चीज़ का सोल्यूशन है। वो उसका अपना अपना नज़रिया है या अपनी लाइफ को जीने का या देखने का तरीका वो उसका अपना है। उसके लिए सही भी हो सकता है। उस टाइम पे मुझे ये चीज़ हिट करी कि मेरी भी लाइफ में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे बहुत खला है कि काश कोई बड़ा भाई होता या काश मेरे फादर ऐसे होते कि अगर होते इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल तो हम जो सिचुएशंस देख रहे हैं वो शायद हम ना फेस करते, या जो हादसे हमारी लाइफ में हुए हैं वो उनसे हम किसी और तरीके से भी निकल सकते थे या उनको किसी अच्छे तरीके से भी हम शायद बेहतर तरीके से डील कर सकते थे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। हमने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया है सच में। बहुत बार ऐसा लगा है कि हम अगर उसको टाइम से हॉस्पिटल ले जा सकते तो शायद आज वो इस दुनिया में होते। ऐसी सिचुएशंस भी फेस करी हैं। अब तो चलो दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, हम तरक्की कर चुके हैं। कैब करो, ये कर लो, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सब कुछ हो जाता, पर हम गांव में थे और गांव से शहर तक किसी पेशेंट को पहुंचाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि
कोई कन्विंस नहीं है, आप या तो बस से जाओ या बुक करो क्या। तो जो वहाँ पे मतलब गाँवों में जिनके पास भी वो गाँवों में वो जो चलते हैं वैन वगैरह, उनको बुक करो। तो उसके लिए भी पता नहीं किसके पास वैन है नहीं है, वो सारी सिचुएशंस, और बाइक या कुछ भी हमारे घर पे था नहीं। वो मुझे अचानक से वो सारी सिचुएशंस याद आ गई कि सॉरी, अभी मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगी, पर हाँ, मुझे जब उसने ये बात बोली ना, तब मुझे एक ये पॉइंट हिट किया कि वाकई मैं स्ट्रांग हूँ। मेरी लाइफ में भी ऐसे फेजेस आए हैं जहाँ पे मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत थी, और मुझे भी यही लग रहा था कि शायद शादी कर लेना ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। शायद मेरी लाइफ तभी बेटर हो सकती है, शायद ये जो चीज़ें हो रही हैं वो ना हो, कोई संभालने वाला आ सकता है। लेकिन नहीं, मैंने सब कुछ अकेले डील किया, और वो सारे सिचुएशंस में मैं सरवाइव कर पाई। उन सब चीज़ों को मैं प्रोसेस कर पाई। मैंने बिना किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के, बिना किसी की मदद के यहाँ तक आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो बात अलग है कि मैं इसको पेन पेपर पे नहीं लिख सकती कि ये मेरा लाइफ का अचीवमेंट है कि मैं लाइफ में ये सरवाइव कर पाई, पर शायद आप लोग ये कहानी समझ पा रहे होगे, शायद आप लोग ये समझ पा रहे होगे कि कुछ अचीवमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट हैं। तब मतलब आज की डेट में मेरे को सच में ये बात हिट करी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। अब तो मुझे वो जो सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए थी ना, वो भी नहीं चाहिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं इनफ हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन से अकेले डील कर सकती हूँ। अभी मुझे थोड़ी उतनी नॉलेज भी है, चीज़ें भी आसान हो चुकी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबल कर लिया है, और अभी आपकी बातों की भी वैल्यू है। आप अब बहुत कुछ खैर चेंज हो गया है, काश थोड़ा पहले हो जाता तो और बेटर होता। आई डोंट नो मैं समझा पाई आप लोगों को नहीं, लेकिन ये अपने आप में सीरियसली बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं बिना किसी की मदद के, बिना अपना कॉन्फिडेंस खोए, बिना अपना मोटिवेशन खोए, हर बार ऐसी ऐसी लंका लगी है कसम से कि मतलब 99 पहुंचने के बाद वही फिर सांप सीढ़ी वाला एक, सब कुछ फिर से शुरुआत करनी है, सब खराब हो गया है। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे सच में गिव अप के अलावा और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था। सबसे आसान तरीका वही दिख रहा था, उसके बावजूद गिव अप नहीं किया, उसके बावजूद ये अपने आप को फील कराया कि नहीं, हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, नहीं हमारी लाइफ में कुछ बेटर होगा, हम बेटर कर सकते हैं। कभी तो भगवान दया करेगा, कभी तो हमारे ठीक है कोई बात नहीं, किसी को 2-4 एफर्ट करके चीज़ें मिल जाती हैं, हमें ठीक है कोई बात नहीं, 100 बार करना पड़ेगा, 200 बार करना पड़ेगा, पर हम एफर्ट्स डालेंगे और हम इस सिचुएशन से निकलेंगे और बेटर कर पाएंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि उसके फादर अच्छे से रिकवर हो जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, और वो भी स्ट्रॉन्ग रह पाए। सिर्फ इसलिए शादी ना करे कि उसको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। वो अपनी मनपसंद से शादी करे, वो जिसके साथ रहना चाहती हो, जिस तरीके से उसने अपने लाइफ में सोचा हो वैसा कुछ करे। इन सब सिचुएशंस के चलते वो ऐसा डिसीजन ना ले, ये काफ़ी मतलब काफ़ी दुखद बात है। मैं कैसे बोलूँ इस चीज़ को, बस इतनी सी बात है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी तो अपने आप पे भरोसा रखना, और बाकी जो सही लगे, जो आपको सही लगे वो ही करना। लेकिन कभी सिचुएशन के बेस पे ऐसे डिसीजंस मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये सही नहीं है। बाकी मैं गलत सही बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। सो या, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, लव यू।